खुशखबरी तो नहीं है, तो ये कोई छिपाने वाली बात तो रहती नहीं है एक टाइम के बाद। एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो। आज इसकी ना तबीयत सुबह से खराब लग रही थी, क्या होता है ना, मूड स्विंग भी हो ही जाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हम मतलब आपको नहीं बताते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। सो मैंने आपको ये तो बहुत बारी बताया कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वो सो, बट जो ट्रैवलिंग का पार्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता वो पता है क्या है, जब मुझे बैग्स पैक करने होते हैं, और उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है जब मुझे बैग्स अनपैक करने होते हैं। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा ही सामान रखा है, आधा सामान अंदर हमारे रूम पे पड़ा हुआ है। मुझे इतनी आफत आ रही है ना, ये सब कैसे करना है, बट करना तो पड़ेगा ही। और आज ही का दिन है मेरे पास ये सारे काम निपटाने के लिए, क्योंकि फिर आगे इतना सब कुछ है। सो यस, ये करती हूँ। और अभी मुझे देखो, मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, मुझे इतनी ठंड लग रही है यार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, और बाहर मतलब जहाँ हम घूम रहे थे, या चंडीगढ़ में थे, दिल्ली में थे, वहाँ पे गर्मी लगे जा रही थी और यहाँ ठंड लगे जा रही है। मुझे कई बार लगता है कि मेरी मशीनें ना ख़राब हो चुकी है अंदर से, या तो मुझे बहुत ठंड लगती है, बहुत गर्मी लगती है, बीच का कभी लगता ही नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? सो इसीलिए अभी मैं गर्मा गर्म पानी से नहाती हूँ, ताकि मैं फ्रेश और गर्म फील करूँ, और उसके बाद अपना काम शुरू करती हूँ। ये है रजत का सामान, जो कि रजत धोने के लिए सुबह ही दे के चला गया है, क्योंकि वो जिम गया है। और ये देख सकते हो आप यहाँ से क्या मौसम है आज। यार मेरा काम ना खत्म होने में नहीं आ रहा। रजत जिम से भी वापस आ गया है, अभी नीचे वाला क्लियर हुआ है, तो ये वाला पड़ा हुआ है यहाँ पे। क्या कह रहे, फंगस लग गई है यार दिस इज मॉनसून। बरसातें, यहाँ क्या होता है ना, बरसातों में बहुत धुंध होती है, तो वो धुंध ना घर के अंदर आ जाती है, और धुंध में मॉइस्चर होता है। तो बस हम वही सब क्लियर कर रहे हैं, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये इसने बच्चों के लिए लिया था, ये अपने लिए क्यों लाई है। कोई बात नहीं, नहीं पर बच्चों को अकेले नहीं खेलने देना पड़ता ना ऐसी चीज़ों से, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं है। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, और वो भी रजत फ्रेश वेजिटेबल्स लाया है, तो ये अलग डायरेक्शन में जाएगी, वो अलग में जाएगी। चलो, कुछ ना आने से अच्छा कुछ तो है। तो अभी कुछ भी नहीं था। हाँ, पहले खा लो ना तब जाना। चलो यही आ गए, अभी बढ़िया है। मैं बोलती हूँ चल, लड़के की पढ़ाई जैसी चल रही है कोई बात नहीं, पर लड़की की पढ़ाई पे तो तुमने बहुत ध्यान देना है, उसको नौकरी लगाना है ना। ये इसकी किस्मत की बात है, पर कर्म तुम्हारा भी होना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब तुम्हारे को खुद को लगता है कि खुद तुम पढ़ नहीं पाई, तो देखो कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ चलो ठीक है फिर बाय। गिफ्ट अच्छी लगी? हाँ जी। चलो ठीक है। ये जो दीदी हमारे पास आती है, वो आई थी, दीदी तो क्या छोटी है मुझसे, बट यस, उसको मैं कह रही थी कि अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी मत आने देना। कह रही थी दीदी, अब से जब से मैंने यहाँ काम करा है, तो मैंने ट्यूशन भी लगवा दी है बच्चों की, थोड़े पैसे आने लगे हैं, तो मैं तो बच्चों की पढ़ाई पे कर रही हूँ। मैं कहा यही करना बहुत ज़रूरी है। कहती मैं खुद नहीं पढ़ पाई, तो अब ऐसा वैसा, मुझे तो ATM चलाना भी नहीं आता है। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, शहर पे रह रही हो, अब सीख लो। तो मतलब मुझे बड़ा ऐसा, क्या बोलूं, अलग सा लग रहा था कि देखो बेचारे लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। But I'm so proud of you that you are so considerate. सही में, मतलब सबका अपना तरीका होता है ना। मैं जैसे दया करता हूँ, मेरा अपना तरीका है। मतलब मुझे वैसे बिल्कुल दया नहीं आती किसी भी चीज़ में, बट यस, जो चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे पढ़ाई लिखाई, मैंने इसे कहा कि ऑफकोर्स ये लड़के पे तो ज़्यादा ध्यान देते ही है, पर मैंने कहा कि लड़की पे तो 2 गुना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को उसको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक फ्री और इंडिपेंडेंट जीवन जी पाएगी। वेरी गुड। ये नहीं लगाई तूने अभी तक? आजा, ये वाली रखनी कहाँ होगी ये उधर रखेंगे ना। मैंने पहले से सोच के रखा है। तेरी कितनी सुंदर है यार। तुम्हारी भी बहुत सुंदर है। नहीं, मेरी नहीं बन पाई सुंदर, मेरी तो खड़ूस जैसी है, जैसे तुम खुद भी हो। ओह नो, टांग ही तोड़ दी इसकी। मैंने नहीं तोड़ी। तूने नहीं तोड़ी, पर कैसे चिपकानी है वे? चिपक जाएगी, डोंट वरी। तेरी को पता है कहाँ टांगने को बोल रहा हूँ मैं। मैंने तो उसी टाइम सोच लिया था, एक यहाँ और एक वहाँ। इसको भी टांग देते हैं अभी के लिए। ऐसे तो नहीं, टेप चिपका इस पे। नहीं, टेप नहीं, मैं इसको किसी चीज से पक्का जोड़ देती हूँ। हाय, आई एम सो हैप्पी टू बी बैक। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
अपना घर तो अपना घर ही, तो देखो हाँ। घूमना फिरना ये एक शौक है, बट अपने घर में जो खुशी होती है वो अलग खुशी है। नहीं, स्पेशली यहाँ का मौसम, बस वो सबसे मौसम जरूरी। या औसम। नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है कभी अपने आज घर जिम में बैठना। सब तुझे पूछ रहे थे, सब लोग लिटरली। जिम में यहाँ पे भी सब पूछ रहे हैं मुझसे, और सबको मैं चेक के घेरे में ले चुके हैं सब मुझे। मैं कल से जिम जाने वाली हूँ। ठीक ये है। बस खा खा के मैं मोटी हो रही हूँ और कुछ भी नहीं है, आलस करती हूँ दबा के, और बिल्कुल भी- जिम में तो लोग इसलिए पूछ रहे थे, तुझे मिस करते हैं वो जो सर और मैडम नहीं आते एक, वो तुझे हर बार पूछते, बोलते हैं नैना कैसी है, कब आएगी। बस वो मैम तो रोज ही यार, पूछते हैं। जाना तो मुझे आज भी था, पर फिर मुझे ये हुआ कि इतना सारा सामान है, इसको अभी नहीं समेटूंगी, तो जितना मैं मतलब आज कर पाऊंगी, और अगर मैं जिम जाऊंगी बट माई ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट ऑफ कोर्स मेरे कोच को तो जाते हैं, बट नैना को बहुत ज्यादा जाता है, बिकॉज इट्स हर हु स्टेज एट होम, जो सारा काम मैनेज करती है, तभी मैं जिम जा पाता हूँ। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस। ठीक है, और अब आपको पता नहीं है कि अब रजत घर पे रहेगा, मैं दोनों साथ जाएंगे, विल मैनेज टाइम। चल, टेप से फिक्स कर दिया हमने इसको। ऑपरेशन सक्सेसफुल दिखाओ। ये देखो जी, यहाँ लग गया है। प्लास्टर लगाए थे। हाँ यहाँ लगाऊं? हाँ, साथ में रखो। बिल्लू, कैसे बढ़िया लग रहे हैं दोनों। रजत तुम्हारा भी बहुत क्यूट है। नहीं मेरे की आई सर, मजाक नहीं कर रही मैं। वाओ, कितने बढ़िया लग रहे हैं। सही बात है यार। हाँ, अरे तीन लड़कियां कितनी खुश होगी देख के, तभी हमने ऊपर रखे था कि वो खींच ना दे। सही बात। ऐसे पकड़ना था, इधर तो यूं पकड़ के यूं फेंक दी। गुड जॉब रजत। हो गए। अब यहाँ से हमने मैक्सिमम सामान समेट लिया है। ये मेरा बर्थडे वाला बुके है जो कि रजत अभी फिर से अच्छे से अरेंज करके रख रहा है, और ये मैंने थोड़ी चीज़ें और निकाली है जो हम सोवेनियर्स लाए हैं लोगों के लिए, इनको भी अरेंज करके रखती हूँ। 1 hour later. हाँ, तो फाइनली अब जाके मैं नहा के फ्रेश हुई हूँ, और अभी ना मुझे जो हम ट्रिप पे गए थे उसका मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, वो एडिट करना है, क्योंकि आपको पता है मैं शॉर्ट कंटेंट डालती रहती हूँ। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा की गाड़ी आ गई है नीचे से, तो खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जब पापा आएंगे ना तो फुल ऑन जल्दी में होगी कि मुझे जाना है जाना है जाना है, इसलिए फटाफट से खाना बनाती हूँ। और फिलहाल रजत फिर से गया है, क्योंकि वो जो गाड़ी का आपको पता है कल एक्सीडेंट हुआ था हमारा, उसका रजत सोच रहा है कि एक बार दिखा लाता हूँ क्या बनता है कैसा बनता है, वो बाद में दिखते हैं। फिलहाल अभी खाना बनाते हैं। दरवाजे जाम हो गए बरसात की वजह से। आइए, वेलकम बैक। अपने वादे अनुसार पहुंच गया आप, है? चलो आ जाओ। अब तुम्हारे भी पता हमने कितने काम किए, कोई पता नहीं। पता है मुझे, बस 10 मिनट में मैं आपको खाना भी लगा के देती हूँ। मुझे पता ही था आप आओगे, आपको पहले यही होगा कि मुझे जाना है। वापस आना पड़े, अच्छा, क्योंकि मेरी गाड़ी लोड हो रही है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है। ठीक है ठीक है, बैठो। लो पापा। वाह नैना, तुरंत बताओ जरा कैसी बनी है? भोजन। तुरंत आप रुक ही नहीं रहे हो, चावल में सीटी बस आ ही गई थी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, काफी गलती करी थी। आ गई सीटी। आ गई। आराम से खाना, तो चावल भी डाल दूंगी। बहुत लजीज। झूठ बोलते हो? है? हम्म। चलो ठीक है, फिर खाओ खाना। तो अभी पापा ने खाना खा लिया है, और एक पार्सल आया जो कि हमें पता नहीं चल रहा है गांव का है या फिर यहीं का, ये इसलिए अभी इसको खोल के देखते हैं। और अभी पापा यहाँ से गांव जाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है हमारे गांव में सेब सीजन चला है, तो एप्पल्स मम्मी वहाँ पे प्लकिंग का ध्यान रखते हैं और पापा गाड़ियों के साथ जाते हैं, तो इसलिए पापा गाड़ियों का ध्यान रखते हैं और मम्मी वहाँ पे बैक एंड पे देखते हैं। इस तरह से हमारा सेब सीजन चलता है। जबकि मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ गाँव, थोड़ी हेल्प करूँ, बट अब ये लंबा चलने वाला है, बीच में एक बारी तो चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तीनों बहनों में से सबसे ज़्यादा नज़दीक में ही रहती हूँ मम्मी पापा के, इसलिए चक्कर लगाती रहूँ। और फिलहाल मैं पापा को बाय बाय करना है। वो तो ठीक है नैना, अब मैं भी 1 साल चला सकूंगा, 2 साल, उसके बाद तो बच्चों चक्कर लगाने ही पड़ेगा तब। पापा बड़े चालू है। जब मैं पापा को बोलती हूँ ना कि पापा अब हमें करने दिया करो, अब हम करेंगे, तब पापा अरे नहीं नहीं तुम तो बच्चे हो, तुम कहाँ कर पाओगे, और अभी बोल रहे हो ऐसा। मेरे से बहुत ज्यादा हार्श वर्किंग होती है इसमें। सीखेंगे पापा, सीखेंगे हम भी, हम खुद वो, सीखना हाँ, चाहते हैं, it is- हमको भी अंबर तले के लिए सीखने की जरूरत है, वैसे भी इट इज अ लर्निंग, और आपके लिए भी। इट इज अ लर्निंग बाय प्रैक्टिस। जितना आप अभ्यास करोगे, निरंतर अभ्यास करोगे, उतना तुम्हें आएगा। जैसे कहते भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान।
अगर कोई बिल्कुल भी पत्थर है, अगर पत्थर को भी कुछ अभ्यास में डाला जाए तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने की बुद्धि आ जाती है। जी ठीक है बेटा, बाय। ठीक है, चलो Have a nice day. ठीक है, ओके बाय। ओके जी, बाय बाय। बाय बाय। फिर शाम का जो भी बनेगा बता देना मुझे, ठीक है? हाँ चलो देखता हूँ मैं कैसे बनता है। देन आई विल लेट यू नो। अगर Okay. गया मैं तो फिर तब मैं पूछूंगा, फोन नहीं करूँगा। अगर नहीं गया फिर तो बात करेंगे। चलो ठीक है, ड्राइव स्लो एंड ड्राइव सेफ। ठीक है बेटा, बाय। ओके बाय बाय। तो अभी पापा निकल गए। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आजकल सेब सीज़न चल रहा है, तो उसके लिए पापा का आना जाना लगा ही रहेगा। तो अभी पापा को ये है कि गांव जाता हूँ, एक बार चेक करता हूँ, फिर उसके बाद वापस आऊँगा। तो अब पता नहीं पापा का कैसा कैसा रहता है, तो इसलिए मैं पापा को कह रही थी शाम को आओगे तो बताना। फिलहाल मैं अभी ऊपर जाती हूँ। इतना बुरा फंस गया है। तो अभी मैं आया हूँ वर्कशॉप गाड़ी दिखाने के लिए, बट जितना मैं सोच रहा था कि सिर्फ डिक्की ही डैमेज हुई है, उससे अलावा भी थोड़ी बहुत चीज़ें हुई है। अभी ये चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे कैसे होगा और कितना टाइम लगेगा। बट अभी हमको फ्रीक्वेंटली हमारे ऑर्चिड भी जाना पड़ेगा, तो गाड़ी छोड़ना भी हमारे लिए मुश्किल है इस टाइम पे। तो अब देखते कैसे होगा। यहीं डाल दो यार। एक कुरियर आया था, ये तो अच्छा मैं रास्ते में अभी क्लिक कर लिया। बस जी, थैंक यू। एक बार हमने कुकर लिया था, उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो हमने वापस कराया था, बट हम वापस से कलेक्ट करना ही भूल गए थे और नैना भी बिल्कुल भूल चुकी है। तो मैं अभी वही कलेक्ट करने आया हूँ। नैना को बिल्कुल याद नहीं था, उसको सरप्राइज कर दूँगा। तो जैसे ही पापा गए वैसे ही रजत आ गया और हमने सबसे पहले लंच किया क्योंकि भूख लगी हुई थी। और अभी मैं अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि हमें आज मॉल जाना है और मैं आज मॉल जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो ऐसी एक्साइटमेंट होती थी और आज फिर से वैसी एक्साइटमेंट तो दिख नहीं रही, कैसे होती और दिखाओ। नहीं। तो मैंने सोचा कि आज अच्छे से रेडी होते हैं, बाल बुल स्ट्रेट करते हैं, बिकॉज एक तो मॉल जा रही हूँ, दूसरा मुझे रील्स भी बनानी है, तो सुंदर बन जाते हैं थोड़ा सा। अब बाहर हो गया मौसम खराब। ये ना जब से हम आए तब से कपड़े मतलब उसी दिन धो दिए थे, बड़े सूखे ही रहे। हम कभी अंदर करते कभी बाहर करते बारिश के और जो कारण। हमारे दूसरे कपड़े धोने वाले कपड़े उसका ढेर इतना बड़ा बन चुका है, बट जब तक ये सूखते नहीं है तब तक उनको लगाने का कोई फायदा नहीं है, वरना तो फिर खराब हो जाएंगे कपड़े। बरसातों का ये तो ड्रॉबैक होता है, बट अदरवाइज आई लव मानसून। और हमारे घर से तो मानसून खास तौर से जब बारिश होती है इतना सुंदर लगता है, बिकॉज बारिश के बाद यहाँ पे बहुत सुंदर सा रेनबो आता है। 4 hours later. तो मॉल रोड से हम वापस आ गए, मतलब मॉल रोड तो नहीं जा पाए हम पूरा। जैसे हम रास्ते में पहुंचे थे, थोड़ा बहुत सामान ले रहे थे, बारिश लग गई बहुत ज़्यादा और हम भीग गए और वापस आके हम सो गए। अभी सोकर उठे हैं, नैना की हो गई है तबीयत खराब। सोकर नहीं सोकर ये सुबह कह रही थी ना बहुत ठंड लग रही है, और अब मुझे समझ में आया कि सबसे ज्यादा ठंड मुझे क्यों लग रही थी। इसे इसलिए लग रही थी बिकॉज बीमार हो गई है वापस से। नहीं, but मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ टाइम पहले से काम हुआ था, मुझे अब फिर से हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, इसने दवाई खा ली थी, हमने ट्रैवल करना था, वो टेम्परेरी मैं सोल्यूशन। एक अब बताती हूँ, वो टेम्परेरी सोल्यूशन इतना टेम्परेरी था कि अब ये दोबारा से बीमार पड़ गई है। बताओ। पता है क्या, मुझे ना मतलब बचपन से ऐसे ही होता है, जैसे मान लो अभी मैं बीमार हो गई थी ट्रिप में, मुझे ऐसा भगवान बस प्लीज अभी ना हो, वापस जाके बेशक बीमार कर दो। भगवान ने मुझे सुन ऐसा ली। होता है कि भगवान मेरी सुन लेते हैं। जैसे मान लो कभी जैसे किसी अपने के हाथ में चोट आ गई तो मुझे ऐसा होता है भगवान इसको दर्द ना हो, मुझे हो जाए दर्द, और वो एक्चुअल में मुझे हो जाता है। और हद क्या हुई, जब हम बारिश लगी ना तो हम एक जगह खड़ गए थे और नैना की एक फ्रेंड मिली और नैना को बोलती कि अब आजकल दिखते नहीं, जिम भी नहीं जा रहे। तो अब सबको ऐसा लगता है कि कुछ तो है गुड न्यूज, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। बस बात इतनी सी है कि मैं खाने की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ और मैं बहुत ज्यादा खाना खा लेती हूँ। नहीं, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं खाती है। और पता नहीं एक एज के बाद ऐसा होता है कि अगर आप पानी भी पियो शायद आपको पानी भी लग जाता है। नहीं, और ना ही ये मोटी हुई है, कुछ नहीं हुआ ऐसा, बट यस। थैंक यू, दैट मेड मी फील गुड। बट यस, ऐसा कुछ नहीं है। जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। और अभी जरूर तो नहीं बताएंगे, थोड़ा रुक के बताएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो बताएंगे तो सही, जब बताएंगे सही टाइम पे आपको बता देंगे। वैसे तो भी ये कोई छुपाने वाली बात तो रहती नहीं है एक टाइम के बाद। हाँ, बट अभी नहीं है, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ। हाँ, तो अभी रेस्ट करके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, पर जैसे ही उठी तो ये तब से छींके मार रही है और ऐसे मोटी सी आवाज में बोल रही है। तो मुझे अब ये है कि अब ये जल्दी से ठीक हो जाए। ग्रीन टी बना दो, हो जाए जल्दी से ठीक।
बाहर देखो मौसम कैसा है। टी की जगह सोच रहा हूँ मैं कश्मीरी कहवा डालता हूँ, जब हम कश्मीर गए थे तब लाए थे, एक गले के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। तो ये कप मैं अभी लाया था नैना के लिए और मुझे बहुत ही प्यारा सा लगा था, तो मैं सोच रहा हूँ इसी में डालता हूँ। एक्चुअली जब नई चीज़ें मिलती हैं ना तो थोड़ा मूड ऐसे अच्छा हो जाता है, और आज नैना की तबीयत ख़राब है तो नए कप में पीने में उसको मज़ा आएगा शायद। यार ये सबसे मुश्किल लगता है मुझे, फ्राइंग पैन से कप में डालना, और मेरे से हमेशा गिरता है। देखते हैं। ओह, क्योंकि नैना को थोड़ी सर्दी लग रही है तो मैं सोच रहा हूँ केसर भी डाल देता हूँ थोड़ा सा। और केसर ना कहवा में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी देता है और कलर भी। देखो या, और सामने नैना आ चुकी है, मुझे घूर रही है क्योंकि इसको केसर पसंद नहीं है। नहीं यार, केसर इतनी जल्दी कलर भी नहीं देगा जितने जल्दी तुम क्यों नहीं देगा? कर रहे हो। क्यों नहीं देगा भाई साहब? थोड़ा टाइम एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो। ले ले। अब मैं पूरी बात समझी। या। तुमको ये ग्रीन टी बनाने की एक्साइटमेंट नहीं थी, ये आज नया कप लेके आए, इसके उद्घाटन की जल्दी थी। हाँ, मुझे मतलब जिसके लिए लाया हो ना उससे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे होती है कि उसको दे के कैसा फील होगा। रजत ने बहुत सारे क्यूट क्यूट गिफ्ट्स लेके आए हैं, पता नहीं क्या बात हो गई है। अरे आज इसकी ना तबीयत सुबह से खराब लग रही थी तो फिर मुझे ऐसे लगा, और मूड भी थोड़ा सा खराब था। एक्चुअली हम दोनों का ही आज पंगा नहीं लेना रजत, हम दोनों का ही आज मूड बहुत खराब था। जैसे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ, अनएक्सपेक्टेड खर्चे यू नो, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम मतलब आपको नहीं बताते, बिकॉज अगेन हमें लगता है कि ऐसे छोटी छोटी चीजें सबकी लाइफ में चल रही होती है, तो इसलिए एज आई ऑलवेज से कि लाइफ में सबके मतलब उतार चढ़ाव, दुख भरी दास्तां तो सबके ही होती है। ऑफ कोर्स लाइफ ऐसी प्लेन तो नहीं चल सकती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग्स के थ्रू आपके जीवन में बस खुशियां आए, पॉजिटिविटी आए, मनोरंजन हो, और बस फिलहाल तुम बाहर आ जाओ। इसको लेके बाहर में थोड़ा गार्डनिंग का काम कर रही हो, तुम बाहर ही चाय लेके आ जाओ। ये देखो कलर पे से चेंज ज्यादा हुआ नहीं। सही कह रही थी। ओए 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 नैना, गरम है गरम है गरम है, छोड़ना कैसे पकड़ूं? यहाँ पे बैल्कनी में देखो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा। और तू बिल्कुल मोटी नहीं है, तूने बिल्कुल नहीं ऐसे परेशान होना। मुझे फिर ऐसा मन करता है कि अब मैंने कुछ नहीं खाना, सब मुझे मोटी मोटी। भाई इसको आज सुबह से मतलब ये रीजन ऑफ कोर्स नहीं था हमारी परेशानी का। यार वैसे तो सब बहुत बढ़िया है, बट कुछ टाइम से ना मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, थोड़ी बहुत ऐसे फिजिकल इश्यूज है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, और कई बार ऐसे होते हैं कुछ एक कमेंट्स ऐसे दिल को मतलब बहुत ही बुरे लगते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते रहते हैं, जिसके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और आप लोगों को थैंक यू भी बोलते हैं। बट यस, कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ भी लिख देते हैं, तो एट टाइम्स वो इतना बुरा लगता है। तो मैं उनसे कहूँगी कि यू शुड बी लिटिल कंसिडरेट कि सामने वाले को कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। इसलिए मैं पूरे इन्फ्लुएंसर समाज की तरफ से ये बोलना चाहूँगी कि एट टाइम्स ना कि सामने वाले की लाइफ, इन्फ्लुएंसर्स भी छोड़ो, वैसे इन जनरल भी अगर आप देखोगे ना लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो आपको उनके चेहरे की मुस्कान से या चेहरे से नहीं पता चलता है, बट एक्चुअल में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो इसलिए कई बार जाने देना होता है, और प्यार से चीज़ें और अच्छी हो जाती है। अब रजत ने मुझे इतने प्यार से ये चाय लेके आई है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और हम यहाँ बैठ के अब इंजॉय करेंगे। सामने का व्यू देखो जरा कितना अच्छा है। और आपको पता है जब सर्दियाँ होती थी ना तो भी मुझे यही मन होता था बस मैट लगा के यहाँ लेटे रहे। यार ये देखो एलोवेरा कितना फूट फूट के उग रहा है, नीचे से भी उग रहा है। बरसात में ना सारी चीज़ें बढ़िया से उग जाती हैं, बट एक प्रॉब्लम भी साथ में आई है हमारे कि ये देखो क्या हो गया, वाइट वाइट से दिख रहा है आपको? हाँ ये ना आजकल जैसे मॉइस्चर होता है, बट ये तो कुछ और है ना। बट फिर भी अगर आप लोगों को इसका कोई देसी नुस्खा पसंद नहीं पता हो कि क्या कर सकते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मुझे ज़रूर बताना। मुझे ऐसे मुरझाते हुए फूल देख के बड़ा दुख है। तो आई गेस अब आज का ब्लॉग हमें यही एंड कर देना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ढेर सारे प्यार भरे कमेंट्स और वीडियो को शेयर भी करना है। शेयर भी करना है। आज थोड़ी बीमार हूँ इसलिए लाइन्स ऊपर नीचे हो गई है। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, और अब हमको जाना है कल, देखते हैं अगर तबीयत ठीक हुई तो अंबर तले जाएंगे। उसका भी अभी छोटे मोटे काम है, छोटे मोटे उसके मोटे बड़े मोटे काम है, अभी बहुत कुछ है। हाँ। वहाँ पे बहुत चीज़ें चल रही है जो हम आपको आने वाले व्लॉग में बताएंगे। हाँ जी, बट फिलहाल चलते हैं, आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं, वरना हम और आपसे 5 मिनट बात कर लेंगे।